एक रात मैं सो रही थी, सोते-सोते किसी ने मुझे गोद में उठाकर हवा में उछाल दिया। उफ़! मेरे खुदाया! जब वो रात मुझे याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ से मैंने अपना पिछला व्लॉग ख़त्म किया था, वहीं से मैं अगला व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने आप लोगों के साथ पिछले व्लॉग में शेयर किया था अपने टाइफाइड की जर्नी। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ अपनी इलनेस जर्नी जो है वो शेयर की थी सारी, कि किस तरह से मुझे क्या हुआ था। और मैंने उस व्लॉग में आप लोगों से कहा मेरी उस टाइम में मेरे साथ क्या-क्या वाक़यात हुए, सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे, खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे और महफूज भी होंगे। तो आप लोगों ने जी अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखना है। वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करना है। मुझे आप लोगों की फीडबैक का बहुत इंतज़ार रहता है। अच्छा, मैंने ना खरबूजे को कट किया, उसके अंदर लेमन, चीनी और चाट मसाला डाल के ना फ्रिज में रख दिया। सीरियसली बहुत 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 अच्छा टेस्ट था। आप लोग भी इस तरह से ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने आलू जो है उसको बॉयल कर लिए थे। आलू आप लोगों ने जब भी बॉयल करने हैं, साथ ही आप लोगों ने आलूओं को छिलका उतार के क्यूब कट करके बॉयल किया करें, उससे आपके आलू के अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं होता। यहाँ पर मैंने आलूओं के अंदर कुछ स्पेशल स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें है चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, चिकन पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, ग्रीन चिलीज़ एंड साल्ट। आपने मसाले जितने भी हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देने हैं। साथ ही मैंने पुदीना और धनिया ऐड कर दिया है और इसका एक अच्छा सा भुर्ता बनाकर इसको साइड पर कर देंगे। अब मैंने लिया है बेसन। बेसन लेने के बाद मैंने इसके अंदर ही कुछ स्पाइसेस डाले हैं, जिसमें अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसको हमने एक बैटर बना लेना है, जिस तरह से हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं। ये वाली रेसिपी बहुत वायरल चल रही थी, मैंने सोचा मैं भी बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने जब बना लिया उसके बाद जी पालक के पत्तों को मैंने तोड़ लिया, धो के खुश्क कर लिया। यहाँ पर याद रखिएगा पालक के जो पत्ते हैं वो आप लोगों के खुश्क होने चाहिए। और पालक के पत्ते की बैक साइड पे एक चिकनी साइड होती है और एक जो दूसरी साइड होती है, जो दूसरी साइड थी ना खुरदरी वाली साइड, उसके साइड पर मैंने बैटर को अच्छे तरीके से रखा। और रखने के बाद बैटर को फैला लिया। फैलाने के बाद मैंने इसको रोल कर लिया और रोल करने के बाद ये बहुत ईज़िली चिपक जाते हैं। पहले मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये चिपकेंगे कि नहीं, लेकिन ये बहुत मज़े से चिपक गए। और यहाँ से मैंने सारे रोल जो है उसको रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद जो बैटर हमने बनाया था उस बैटर के अंदर मैंने इसको डिप करके फ्राई करना है। फ्राई करते वक़्त आपका ऑयल जो है ना तो बहुत ज़्यादा हाई हाई फ्लेम होना चाहिए उसका, और ना ही बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। नॉर्मल सा फ्लेम के ऊपर जिस तरह से हम लोग आम रोल फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। और केचप के साथ, चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के हैं। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब आते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि आज मैंने जाना था शॉपिंग करने के लिए भी। और अब आप लोग बाकी काम देखते रहें, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने ही सारी चीज़ें कर रही हूँ और हम अपनी बात करते हैं, क्योंकि बात करते-करते व्लॉग एंड हो जाता है और हमारी बात बीच में रह जाती है और फिर अगले व्लॉग पे जाना पड़ता है। फिर आप लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, तो मैं आप लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म नहीं करना चाहती। तो स्टार्ट करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब मैं अपनी टाइफाइड जर्नी से गुजर रही थी और उस वक्त तक मुझे पता नहीं था कि मुझे टाइफाइड की वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी उन दिनों में, मेरे पेट में इतना शदीद दर्द होता था कि मैं अपनी जगह से खुद से बगैर सहारे के हिल भी नहीं सकती थी। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। आप लोगों ने पिछला व्लॉग मेरा ज़रूर देखना है, फिर आपको मेरी सारी बात और सारी चीज़ समझ आ जाएगी। अच्छा, अब मैं सोई हुई थी मेडिसिन खाकर। मैं अपने रूम में नहीं थी, मैं इस रूम में थी जिस जहाँ पे ये वाला जो अब रूम है ना मेरे पास, यही रूम था। और बेड के ऊपर मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो सो रही थी। साइड पर चारपाई बिछी हुई थी जहाँ पे मेरे देवर सोए हुए थे, और एक साइड पर सोफ़ा था जहाँ पर मैं सोई हुई थी। तो मैं सोई हुई थी और मेरे हस्बैंड और मेरे फादर जो हैं वो दूसरे रूम में जो है वो सो रहे थे। अच्छा, अब मैं सोई हुई हूँ, मैंने दवाई खा के, मेरे हस्बैंड ने मुझे दवाई दी और मैं स्ट्रेट होकर ना सो गई हूँ। अच्छा, जैसे ही मैं सोई ना तो कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरे थंब को ना, मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो वो चीज़ फीलिंग ना दोबारा मेरे अंदर आ रही है। मेरे ना अंगूठे को पकड़ के ना किसी ने हिलाया। मैं इतनी परेशान, मैंने कहा पता नहीं किसने हिलाया है, शायद मेरा वहम है, मैंने मेडिसिन खाई हुई है। अच्छा, अब मैंने ना दोबारा से मैं सो गई। मेरी एक आदत है कि मैं जब भी सोती हूँ ना तो मैं काफ़ी चीज़ें पढ़ के सोती हूँ। अब मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने उस दिन कुछ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था या क्या था। मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मेरे अब्बू ने एक ख्वाब देखा था। आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा। उस ख्वाब के बाद से ये वाले वाक़यात मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहे थे। उस टाइम मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं उठ नहीं सकती थी। मैंने ना अपना पाँव जो है ना वो हिला दिया। हिला के ना मैंने थोड़ा-सा पाँव को ना रोटेट करके ना
पाँव को खड़े करके ना सोफ़े के साथ टेक लगा ली। अब मैं इतनी ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब थी कि मैं खुद से ना उठ के नहीं बैठ सकती थी, जब तक मैं किसी को आवाज़ ना दूँ कि मुझे कोई उठा के बिठा दे। तो बस मैंने हिम्मत की और हिम्मत करके ना मैंने अपने पाँव जो है ना सोफ़े के साथ टेक लगा लिए। और मैं दोबारा से ना सो गई, क्योंकि दवाइयाँ खाई हुई थी और आप लोगों को पता है कि दवाई जब खाई होती है तो बाज़ औक़ात बहुत सारी मेडिसिन्स की बहुत ग़नूनगी होती है। अच्छा, अब दोबारा क्या हुआ, मुझे दोबारा से ऐसा लगा मेरा बाजू पकड़ के किसी ने खींचा। मैंने आँख खोली और आँख खोल के देखा आस-पास कोई भी नहीं, सारे सोए हुए हैं। अच्छा जी, मैंने ना अल्लाह ताला का एक नाम है, मैं अक्सर बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, या हय्यू या कय्यूम। मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ते-पढ़ते भी मैंने 2-3 दफ़ा पढ़ा होगा, मैं दोबारा से सो गई। अच्छा, उसके बाद लिटरली आप यकीन करें, मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने अपनी गोद में उठाया है और उठा के हवा में उछाल दिया है। ओह माय गॉड! मैं तो चीखने लग पड़ी हूँ और मुझे ऐसा लगे मैं चीख रही हूँ और मुझे मेरी आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा। मैं इतनी परेशान, इतने मेरे औसान ख़ता हो गए उस टाइम पे। और जब उसने हवा में लहरात के ना मुझे एकदम से नीचे फेंका ना, तो जो सोफ़े की जो शीट थी ना, वो जब मेरी उसके ऊपर लगी ना, मेरी कमर के ऊपर, मुझे अभी तक याद है। ओए होए होए होए! एक तो मेरे पेट में पहले ही दर्द था कि मैं हिल नहीं सकती थी, और जब वो मेरी कमर उसके साथ लगी ना, तो लिटरली आप यकीन करें मैंने चीखना शुरू कर दिया। मुझे ऐसे लगे मुझे किसी ने मार दिया है पकड़ के, मेरा गला दबा दिया है, मेरे ऊपर वज़न आ गया है। मैंने इतना चीखें मारी, इतना चीखी कि मेरे अब्बू, मेरे हस्बैंड और ऊपर से मेरे जेठ, मेरी जेठानी और घर में जो सारे थे, सारे मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए और मैंने चीखना शुरू कर दिया। लिटरली मैंने इतना चीखी हूँ मैं कि सुबह मोहल्ले वाले भी पूछ रहे थे कि रात को आपके घर क्या हुआ है? कौन चीख रहा था? तो फिर अम्मी ने बताया कि भई मैं डर गई थी, और डरी नहीं थी, और मुझे अभी तक याद है कि वो रियल में मेरे साथ हुआ था कि मुझे किसी ने गोद में भरा और उठा के ना उछाल के ऊपर से नीचे फेंक दिया। और उसके बाद मेरी इतनी बुरी मेरी हालत, आप यकीन करें कि मैं मौत के मुँह से वापस आई हूँ। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि जब मेरे हस्बैंड मेरे पास हॉस्पिटल में थे और उन्होंने ना मुझे ऑक्सीजन लगाई हुई थी, मुझे ऑक्सीजन नहीं आ रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से भी माफ़ी-शाफ़ी माँग ली। मैंने कहा जी आप मुझे माफ़ कर देना, पता नहीं मेरी ज़िंदगी है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं अब बचूँगी, जो मेरी कंडीशन है। क्योंकि मैं बगैर सहारे के ना उठ सकती थी, ना मैं हिल सकती थी, इतनी मेरी बुरी कंडीशन थी। फिर क्या था जी, फिर मेरे अब्बू ने इतने ज़्यादा मुझे बैठ के दम किया, मुझे सहारा दिया। मेरे हस्बैंड ने बच्चों की तरह से मुझे अपने गले के साथ लगा के रखा। फिर मेरे अब्बू ने इतना ज़्यादा मुझे दम किया, कितनी देर तक, वो फिर सुबह जब तक नहीं हुई, मेरे अब्बू मेरे साथ सराहने बैठ के पढ़ते रहे। अल्लाह जाने नसीब करे मेरी सास अम्मी को, उन्होंने मेरे पास सूरह यासीन का पानी पढ़ के मुझे दिया, सूरह रहमान पढ़ के दिया। मेरे हस्बैंड ने पानी पिलाया मुझे पढ़-पढ़ के। उसके बाद फिर हम लोगों ने वो जो दम करने वाले होते हैं उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि जी इसके पीछे ना कुछ लगा हुआ है, इसके पीछे कोई चीज़ है, यानी कि कोई इल्म वगैरह हुआ है। ख़ैर फिर उन्होंने दम वगैरह किया, तोड़ किया, और मुझे तकरीबन 1.5 माह लगा था मुझे इस कंडीशन से बाहर आने में। और मैं सोती थी तो मुझे ऐसे लगता था मुझे दोबारा से कोई उठा रहा है और उठाकर ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहा है। और वो टाइम मैंने वो 1.5 महीने की जो बीमारी मैंने काटी है ना, अब 8 साल गुज़र गए हैं, जब भी मुझे वो वक़्त याद आता है ना, सीरियसली मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं अभी भी उस वक़्त को याद करके बहुत परेशान हो जाती हूँ। और वो वक़्त ऐसा गुज़रा है मेरे पास कि 1 साल उसके बाद मैं ठीक रही हूँ, उसके बाद से 8 सालों में 4 दफ़ा मुझे दोबारा से टाइफ़ाइड हो चुका है, कि हर साल बाद मुझे इस तरह से यानी कि आप लोग खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से रिपीट हुआ, और 1 साल में 2 मर्तबा भी मुझे हुआ है पिछले साल। लेकिन इस साल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि मैं इस साल जो है टाइफ़ाइड मुझे नहीं हुआ। बस आप लोगों ने दुआ करना है कि मेरे साथ दोबारा से इस तरह से ना हो। बहुत परेशानी मैंने उस टाइम देखी, अभी भी जब मैं याद करती हूँ ना, तो मैं बहुत अपने हस्बैंड का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, सबका शुक्र अदा करती हूँ, अपनी सास अम्मी के लिए बड़ी दुआएँ करती हूँ। वो बड़ी दुआएँ करती थी कि भई मेरी तो उसके बाद ना मैं अम्मी की तरफ, मेरे अब्बू मुझे साथ पिंडी ले गए थे, तो मैं अपनी अम्मी की तरफ रही थी। तो जब मैं वापस आई हूँ जिस दिन, मेरी सास अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बहुत बिगड़ गई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप आ जाओ। अभी मैं घर आई ही थी तो उनकी हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया कि जी अम्मी की डेथ हो चुकी है। यानी कि जो 4.5 साल मैंने अपनी मदर इन लॉ के साथ गुज़ारे, लेकिन आखिरी वक़्त पर मैं उनके साथ नहीं थी, मैं खुद बहुत बीमार थी। और जब मैं यहाँ पे वापस आई हूँ, तो सब लोग मुझे देखकर हैरान थे, मैं सूख के कांटा हो चुकी थी, और मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि खा लो, पी लो, और मैं रोती थी, चीखती थी कि मैंने कुछ नहीं खाना। तो मुझे बस एक होता था, मेरी अम्मी ना इमली डाल के ना बिरयानी या पुलाव बहुत मज़े का बनाती हैं, तो मुझे बस यही होता था अम्मी मुझे वही बना के दें। और डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ था कि आपने मिर्च मसाला तो 1 महीना बिल्कुल नहीं खाना। और जो मेडिसिन्स थी मेरी 21 डेज़ की, वो उस बीमारी एक्सप्लोर होने के बाद की थी।
अच्छा जी, ये तो थी मेरी सारी दास्तान और जर्नी जो मैंने भुगताई, और मैं अभी भी आप लोगों को बता रही हूँ, तो मेरे माइंड में ना वो सारी रात का जो सर्कल है ना वो आ रहा है। तो यहाँ पे जी बाज़ार आए हुए थे शॉपिंग करने के लिए, जूती-जूतों की शॉपिंग करनी थी। ये वाली शीट जो थी वो मुझे बहुत पसंद आ रही थी। हम लोगों ने अपने घर में ना वॉलपेपर लगाने हैं, तो ये वॉलपेपर की शॉप पर हम लोग आए हुए थे। मैंने सोचा आप लोगों से बातचीत भी कर लूँ, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो का कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और वॉलपेपर जो है वो अभी लग चुका है। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जब सफाइयाँ हो जाएंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद ये हम बैंगल्स लेने के लिए बैंगल्स की शॉप पर, और ये वाली बैंगल्स मुझे इंतहाई प्यारी लग रही थी, लेकिन मेरे साइज़ ही नहीं था जिसकी वजह से मैं नहीं ले सकी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।